हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग संडे का दिन है और आज के दिन हम लोग ग्रामर करते हैं। ग्रामर में लास्ट लेक्चर में मैंने बी वाला आपको कराया था। टाइम एंड टेंस हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में मैंने आपको बताया था, चलो कोई इस पे क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, इस पे देखो, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। और क्या बताया था आपको? टेंस में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? वर्ब जो सेंटेंस में यूज होता है उस वर्ब को किस तरीके से यूज करना है, कौन सा फॉर्म यूज होगा, टाइम अगर प्रेजेंट होगा तो किस तरीके से यूज होगा, वर्ब का बेसिकली यूज इसमें आपको सिखाया जाता है सेंटेंस में। और साथ ही साथ उस वर्ब को यूज कहां करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बताए जाते हैं, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है, फिर से वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो टेंस में मैंने आपको दो तरीके का आपको बताया था कि एक नॉन एक्शन में वर्ब का यूज होता है और एक होता है आपका एक्शन में। और हमने कौन सा स्टार्ट किया? नॉन एक्शन वाला हमने स्टार्ट किया है। कौन से वाला? नॉन एक्शन। अब नॉन एक्शन में दो पार्ट था इसमें, एक था बी वाला और एक था टू हैव वाला। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि नॉन एक्शन में हम लोग बी जो वर्ब है इसके अलग अलग रूप का हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे इसमें हम लोग ईच का यूज करते हैं, हम लोग आर का यूज करते हैं, हम लोग एम का यूज करते हैं। कब? जब टाइम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। टाइम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हम लोग वाज का यूज करते हैं, हम लोग वर का यूज करते हैं। कब? आप मुझे कमेंट करो। और फिर हम लोग एक विल बी का यूज करते हैं और शैल बी का यूज करते हैं। कब करते हैं ये भी आप मुझे बताओ। जैसे ये प्रेजेंट में, तो ये कब यूज होता है और ये कब यूज होता है, ये भी आपको बताया था। कि बी पहचानोगे कैसे कि नॉन एक्शन है तो ये बी वाला है कि टू हैव वाला है, सारा कुछ बड़ा ही डिटेल में बताया था। कई लोग तो इतना बोलते हैं कि इतना डिटेल में आप क्यों पढ़ाते हैं? डिटेल में पढ़ाने का कारण है, हमारे जो बच्चे हैं वो एक्सपर्ट नहीं हैं, हमारे बच्चे बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। और जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको आराम से ही पढ़ाना पड़ेगा, एक एक चीज बताना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। यही बच्चे जब ठीक से पढ़ने लगेंगे तो उसको और फास्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज आपको बताया हुआ है। तो अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप सबसे पहले जो इससे पहले जो लेक्चर आए हुए हैं वो आपको देखना है, और देखने के बाद भी अगर डाउट आता है तो आप आके मेरे से मिलो, आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है? आपको हर तरीके से मदद की जाएगी, बशर्ते आप अपने लिए ईमानदार रहो। तो चलो आज हम लोग टू हैव करेंगे। कौन सा करेंगे आज? टू हैव। इसमें कौन कौन से हम वर्ब का यूज सीखेंगे? प्रेजेंट में हम लोग हैज और हैव का यूज सीखेंगे, पास्ट में हम लोग हैड का यूज सीखेंगे, और फ्यूचर में हम लोग विल हैव और शैल हैव का यूज सीखेंगे। चलो एक एक करके इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो आज का लेक्चर है किसके ऊपर? टू हैव का यूज कब और कैसे करें। तो प्रेजेंट टेंस में टू हैव का यूज, प्रेजेंट टेंस में टू हैव का यूज हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, हैज और हैव होगा, और पोजेशन होगा। पोजेशन का मतलब है कि टू हैव का यूज हम करते ही हैं अधिकार दिखाने के लिए, और पोजेशन का मतलब होता है कि किस चीज के अधिकार की इसमें बात हो रही है, वही यहाँ पर पोजेशन है। जैसे सेंटेंस से आपको क्लियर होगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि उसके पास एक नई किताब है, तो ये उसके पास मतलब अधिकार की बात हो रही है। तो अधिकार उसके पास किस चीज की है? तो एक नई किताब की है। तो यही है इसका क्या? पोजेशन,
किसके अधिकार की बात हो रही है? तो किताब के अधिकार की बात हो रही है। एक और चीज कि हम टू हैव वाला है कि बी वाला है। बी वाले में क्या था कि आपको कौन से क्वेश्चन करना होता था। इसमें देखो कौन से क्वेश्चन करो, कौन एक नई किताब है, तो क्या उत्तर में उसके पास आएगा? कभी नहीं आएगा। तो जब कौन या क्या से उत्तर आए तो वो बी वाला होता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा किसके पास नई किताब है या किसकी नई किताब है, इस तरीके से, ताकि आपको अधिकार का बोध है। तो दो तरीके से आपको अक्सर वाक्य में पास मिलेगा। अगर पास नहीं मिले, जैसे हो जाएगा कि मुझे बुखार है, तो यहां पर आप क्या क्वेश्चन करोगे? कौन बुखार है? नहीं, क्या करोगे? किसको बुखार है। तो किसको या फिर किसके पास, किसकी, किसके, अगर इससे क्वेश्चन पूछोगे और आपका उत्तर में सब्जेक्ट आ जाए तो समझ जाना कि वो टू हैव वाला है। आगे और क्वेश्चन आएगा, प्रश्न के साथ आपका क्लियर होता जाएगा। तो उसके पास एक नई किताब है, हमें पता चल गया कि ये नॉन एक्शन है, इसमें कोई काम की बात नहीं हो रही है। और नॉन एक्शन में ये टू हैव वाला है, क्योंकि किसके पास से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं किसके पास एक नई किताब है, तो हमारे उत्तर में सब्जेक्ट जो है आ जा रहा है। आपको प्रश्न वैसा ही करना है, प्रश्न उस तरीके से करना है कि उत्तर में क्या आ जाए, जिसकी बात हो रही है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, आपको इसी वाक्य के थ्रू ही आपको प्रश्न बनाना है, और प्रश्न इस तरीके से बनाना है कि उत्तर में आपका सब्जेक्ट आ जाए। सब्जेक्ट मतलब इस वाक्य में जिसकी बात हो रही हो। तो यहाँ पर हम क्या प्रश्न करेंगे कि उत्तर में उसके आएगा। क्या प्रश्न करेंगे कि किसके पास एक नई किताब है, तो उत्तर आ जाएगा क्या? उसके। क्लियर हुआ? तो अब ये पता चल गया कि ये टू हैव वाला है। जब टू हैव पता चल गया तो हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? उसके। अब उसके सब्जेक्ट है, इसका इंग्लिश लिखने के लिए आपको तरीका बताया था। अब ये तरीका बताया था तो क्या आपने लेक्चर अटेंड किया था? अगर नहीं तो छोड़ दो इस लेक्चर को, पहले से करो, पहले से करो और फिर यहाँ पर आना। पहले से आप लेक्चर करोगे नहीं और डायरेक्ट यहाँ पर आओगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ये उसके का क्या बताया था? सबसे पहले देखो कि क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, हमें सब्जेक्ट पता चल गया। सब्जेक्ट में ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है? तो उसके, मैंने आपको कहा था हम और मां लगा रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, आप और तुम लगा रहे हैं तो सेकंड पर्सन, और इसके अलावा जितने बच गए थर्ड पर्सन। तो ये क्या है? आपका थर्ड पर्सन है। सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। और यहां से लड़का लड़की का नहीं पता चल रहा है, सिंगुलर प्लूरल का पता चल रहा है। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या क्या आता है? ही आता है, शी आता है और इट आता है। इट नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। तो यहाँ पर किताब किसी नॉन लिविंग थिंग के पास तो है नहीं। जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे उसके, मतलब लड़का या किसी लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर ही या शी दोनों आ सकता है। तो कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं या उनको समस्या आती है कि सर हम क्या करें, ही करें या शी करें। तो जब आप बात करोगे तो वहां पर तो सामने कोई होगा ना। जैसे मान लो कि आपकी सिस्टर बात कर रही है, तो आपको पहले से पता है कि आपकी सिस्टर है, तो बोलोगे ना उसके पास मेरी किताब है। इसका मतलब वो तो बिल्कुल सुनिश्चित है कि वो लड़की है, तो वहां पे शी यूज करोगे। तो यहाँ पे दोनों संभावनाएं हैं, क्योंकि इसके पीछे की कहानी नहीं पता है। तो अब यहाँ पे ही करो चाहे शी करो, कोई आपका गलत नहीं करेगा। तो ही और शी हो गया। चलो उसके बाद हैज और हैव। तो हैज कब यूज करेंगे और हैव कब यूज करेंगे? देखो हैज यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ? सिंगुलर थर्ड पर्सन। और हैव किसके साथ यूज करेंगे? जो बच गया, एक्सेप्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन। मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, एक्सेप्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन को छोड़ के जो कुछ भी होगा उसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंगुलर, एक चीज याद रखो बस, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमें हैज लगाना है, बाकी जो बच गया हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है। कब? प्रेजेंट में, ये ध्यान रखना है। तो ही और शी सिंगुलर है, तो बताओ ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है,
लगेगा या हैव लगेगा, बताओ। चलो तो हैज लगा देते हैं। मन में ही आपको बोलना है, जब मैं कह रहा हूं कि क्या लगाओगे तो मन में ही बोलना है, फिर देखना है कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो ही और शी हैज क्या है, एक नई किताब है, हैज ए न्यू बुक। क्लियर हुआ? चलो तो मैं इरेज कर देता हूं। देखो इसका यही है यहां पर। अब यहां पर शी भी अगर आप करते हो तो कोई गलत नहीं। चलो अगला देखो, तुम्हारे पास एक साइकिल है। अब बताओ, आप में से कई जाने हैं, ईमानदारी से बताना कि इस तुम्हारे को सुनते ही तुम्हारे दिमाग में योर शब्द आया होगा। ईमानदारी से बताना, आप कमेंट करो कि किस किस के दिमाग में आया कि इस तुम्हारे का इंग्लिश यहां पर योर होगा। देखो यही हमसे गलती होती है। सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि ये जो टेंस है ये किस टाइप का है, एक्शन है कि नॉन एक्शन है। तो सबसे पहली बात कि ये क्या है, नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन में बी वाला है कि टू हैव वाला है। तो यहाँ पे कौन एक साइकिल है, उत्तर तुम्हारे नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। हमें कहना पड़ेगा किसके पास एक साइकिल है, तो तुम्हारे पास। तो ये अब टू हैव वाला हो गया। टू हैव होने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तो अभी मैंने कहा कि जो ये उत्तर आता है वही सब्जेक्ट होता है। किसके पास एक साइकिल है, तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे क्या है, सब्जेक्ट है। चलो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब बताओ, जो हम गलतियां करते हैं अपने रटंत विद्या की वजह से, सब्जेक्टिव केस में कहीं पे भी आपने योर याद किया है? योर आपका पॉजेसिव केस है माय डियर स्टूडेंट। ये सब्जेक्टिव केस यहां पर इसका यूज होगा, और तुम लगा हुआ है तो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट में क्या होता है, यू होता है। तो यहां पर क्या होगा, यू होगा। यू हैव ए बाइसाइकिल, यू हैव ए बाइसाइकिल। समझ में आया क्या गलती होती है जब हम लोग सिर्फ याद करने पर ध्यान देते हैं? तो आपको याद करने पर ध्यान नहीं देना है, समझने पर भी ध्यान देना है। समझना है फिर याद करना है। क्लियर हुआ? चलो तो अब इसके बाद जो आपको सेंटेंस ये मिल रहे हैं, इससे कुछ याद आ रहा है मैं क्या सिखाने वाला हूं, बताओ। इससे आपको क्या याद आ रहा है? क्या इससे आपको ये याद आ रहा है कि सर ने हमें बताया है कि हमें सारा स्ट्रक्चर रटना नहीं है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के मदद से हमें सारा कर लेना है। जैसे कि मेरे पास किताब है, एक ये इसके लिए ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। एक ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर ये आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि आई हैव, मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। इतना तो आप बना दोगे, बोलोगे यस सर। तो इसी से अब बाकी बनाना है। मेरे पास किताब नहीं है तो यहां नॉट लगा दो, इसकी आदत आपको डालनी है। आई हैव नॉट ए बुक। अब इसके लिए आप स्ट्रक्चर रटोगे, मूर्खता है। स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा क्यों याद करोगे इसके लिए? क्या मेरे पास किताब है, तो इसमें नहीं लगा हुआ है, इसको ढक दो। क्या को ढक दो, आप क्या को ढक दो, क्या बच गया, मेरे पास किताब है, इसके पास पहुंच जाओ। लेकिन क्या लगा हुआ है, तो हैव को बाहर कर दो। हैव आई ए बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास किताब नहीं है, नहीं लग गया, नहीं वाले के पास पहुंच जाओ, बस हैव बाहर कर दो। हैव आई नॉट ए बुक, खत्म। मेरे पास कैसे किताब है, मेरे पास कैसे किताब है। तो यहां पर आप देखो कि ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो नहीं लगा हुआ है ना, तो किस क्वेश्चन वाले में नहीं लगा है, इस वाले में। तो हूबहू यही लिख दो, हैव
आई ए बुक लिख दिया। अब कल बुद्धि जी बोलेंगे कि सर फिर इसका क्या हुआ, तो कैसे करें, क्या होता है हाउ, यहाँ हाउ लगा दो, हाउ हैव आई ए बुक, खत्म। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के नहीं वाले में पहुंच जाओ और पूरा उतार दो यहाँ पर, हैव आई नॉट ए बुक, और कैसे लगा है हाउ लगा दो। बस इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। चलो आई होप कि आप समझ गए होंगे। पास्ट टेंस में आते हैं, बहुत ही सिंपल है। जहां पे आपका वहां पे हैज हैव था, यहाँ पे हैड है। वहां पे आपका ये कंडीशन दिया गया था कि हैज सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ होगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सबके साथ हैड लगेगा। बस वो पास्ट होना चाहिए और अधिकार की बात करता हो। सोहन के पास एक कलम था, किसके पास एक कलम था, तो सोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, सोहन हैड ए पेन। उसको बुखार था, देखो उसको आ गया, इसका क्या होगा, चलो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं 10 तक गिनूंगा और आप मुझे उसको का कमेंट करेंगे कि इसका इंग्लिश क्या होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम अप। आप कमेंट करो, मैं देख के इसका रिप्लाई करूंगा। उसको बुखार था, क्या हो जाएगा, he had fever। अब यहां पर आप सोचोगे सर कैसे पता चलेगा टू हैव का है, तो क्या बोलोगे, कौन बुखार था या किसको बुखार था, किसको बुखार था, तो किसको से उत्तर आता है तो क्या होता है, टू हैव वाला होता है। चलो अब ये आपके लिए एक टास्क है, सेम जैसे प्रेजेंट में किया था आपको ये पास्ट में करना है। सेम वही चीज करना है, जहां पे वहां पे हैज हैव था, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में आपके पास विल और शैल का टेंशन रहता है, बाकी हैव तो सबके साथ रहता है। तो आपको विल किसके साथ यूज करना है, देखो शैल याद कर लो, विल ऐसे याद हो जाएगा। आई और वी के अलावा सबके साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे। मेरे दोस्त के पास एक घोड़ा होगा, फ्यूचर में अधिकार की बात हो रही है, फ्यूचर में घोड़ा होगा उसके पास, तो किसके पास घोड़ा होगा, मेरे दोस्त के पास, तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड विल हैव ए हॉर्स। तो देखो यहाँ पर यही तो है, टेंस में यही सीखना है। अगर ये फ्यूचर है तो विल हैव है, पास्ट होगा तो यही हैड हो जाएगा, प्रेजेंट होगा तो माय फ्रेंड के साथ हैज हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये देखो यही में बदलाव हो रहा है, बाकी जगह बदलाव थोड़ी हो रहा है, और इसी के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। देखो उसे खुशी होगी, तो ही विल बी हैप्पी। अब यहाँ पर आप शी भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इस उसे से नहीं पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है। अब यहाँ पर देखो टू हैव वाले में ये अलग अलग से जो आपको मैं बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, उसके लिए कुछ गलतियां होती हैं, इसलिए सारा करवाऊंगा मैं ये। उसके पास आपकी गाय होगी, उसके पास आपकी गाय नहीं होगी, ये दो चीज। उसके बाद क्या से, और उसके बाद उसके पास आपकी गाय क्यों होगी, और एक और छठा इसमें होना चाहिए, हाँ है, उसके पास आपकी गाय क्यों नहीं होगी। सारा एक एक करके हम करते हैं। उसके पास आपकी गाय होगी, ये तो सिंपल है, यही वाला है ना, बिल्कुल सिंपल है, और इसी के आधार पे सारा कुछ हमें बनाना है। उसके पास आपकी गाय होगी, उसके पास तो क्या हो जाएगा, he will have your cow। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। उसके पास आपकी गाय नहीं होगी, तो कहां लगाओगे, इसमें गलती करते हैं बच्चे यही कि इसके बाद नॉट लगाते हैं, नहीं, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट पहला वर्ड, दूसरा वर्ड तीसरे में लगाना है। क्या हो जाएगा, he will not have your cow। अब आते हैं क्वेश्चन वाले पे। मैंने क्या कहा था कि इसमें देखो नहीं लगा है, तो इन दोनों में किस में नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो बस इसको इधर कर दो, दूसरे वाले को
will he have your cow? और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो, क्या उसके पास आपकी गाय नहीं होगी? तो इन दोनों में से नहीं किसके पास है? इसके पास है, और दूसरा वर्ड बाहर कर दो। तो will he not have your cow? हो गया, इसका काम भी हो गया। अब उसके पास आपकी गाय क्यों होगी? तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। देखो, इसके लिए हमने इसका रेफरेंस लिया, इसके लिए हम इसका रेफरेंस लेंगे। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो अब ये जब ये क्वेश्चन है और इसमें नहीं नहीं लगा हुआ है, तो क्वेश्चन में इसमें नहीं कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये वाला हूबहू उतार देना है आपको। will he have your cow? हो गया। अब क्यों है, तो बस यहां क्यों लगा दो, सिंपल। Why will he have your cow? उसके पास आपकी गाय क्यों नहीं होगी? ये नेगेटिव वाला उतार दो यहां पर। Will he not have your cow? हो गया। अब यहां पर y लगा दो। Why will he not have your cow? सिंपल है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। आदत डालो। अपनी आदत कितनी भी जटिल हो और दूसरे की आदत कितनी भी आसान हो, तो जटिल वाली ही सही लगती है, लेकिन सीखने के लिए आपको ये अपनाओ। मैं गारंटी देता हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे आगे जाकर, क्योंकि स्ट्रक्चर याद करना है मेन पर्पस नहीं है आपका। आपका मेन पर्पस है इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना। स्ट्रक्चर याद करने का थोड़ी ना कंपटीशन है यहाँ पर। यहाँ पे मेन कंपटीशन है कि आपको हिंदी दे दिया जाए तो उसको आप इंग्लिश में कर दो, और हिंदी को इंग्लिश में करने लग जाओगे तो इंग्लिश बोलना लिखना सीख जाओगे, कहीं पे इंग्लिश में लिखा है तो समझना सीख जाओगे। क्लियर है? तो आपका जो लक्ष्य है उस पर ध्यान दो। यहाँ पे स्ट्रक्चर का कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कितने स्ट्रक्चर आपको याद है, यहाँ पे कंपटीशन है कि आपको हिंदी से इंग्लिश करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये था आपका लेक्चर टू हैव वाला। जैसे हमने बी वाला किया था और क्वेश्चन लेकर आया था प्रैक्टिस के लिए, वैसे ही टू हैव से रिलेटेड आपका नेक्स्ट लेक्चर में देगा। 25 क्वेश्चन उसमें होंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन जैसे ये पढ़ाया इसी में ऐड कर दूं, और आप लोग उसको एज अ होमवर्क उसको कर लेना, और उसको फिर मैं उसका सॉल्यूशन दे दिया करूंगा। टाइम बचेगा हम लोग का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यस, एक्शन मोड में हम लोग आ जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और देखना बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग कर लेंगे। ज्यादा स्ट्रक्चर वाला प्रेशर हमारे दिमाग में नहीं डालना है, ना मैं डालने दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।